चलिए, तो आज हो जाएगा अपना लेक्चर नंबर, फिज़िक्स का लेक्चर नंबर 10 होगा ये। ठीक है, टॉपिक होगा अपना आज का वर्क एनर्जी थ्योरम और कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पढ़ेंगे। ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी तो सभी लोग थोड़ा थोड़ा जानते ही हैं, पूरा ही जानते हैं। ठीक है, उसको कैसे न्यूमेरिकल्स में एप्लीकेशन में लाना है वो हम लोग क्लास में सीखेंगे। और वर्क एनर्जी थ्योरम एक बार क्लास हो चुकी है इसके बारे में, ठीक है, समझ चुके हैं हम लोग, लेकिन एक बार उसको फिर से रिवाइज करते हैं, ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। तो वर्क एनर्जी थ्योरम किसी ने पढ़ा है इसको घर जाके वापस? अच्छा, तो इसमें कौन से एनर्जी की बात हो रही है? बहुत बढ़िया, ठीक है, सिर्फ काइनेटिक एनर्जी की बात होगी इसमें। व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी? फॉर्मूला 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 ठीक है, ठीक है। एंड व्हाट इज वर्क अविरल? फॉर्मूला है भगवान, कुशाग्र फॉर्मूला एफ इंटू एस इंटू, बहुत अच्छा, ठीक है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट टू कॉस थीटा, बहुत अच्छा अविरल। कॉस थीटा मत भूलिएगा, ये हमेशा आप याद रखते हैं, अच्छी बात। ठीक है, तो इसमें इन दोनों चीज़ के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं और देख रहे हैं दोनों के बीच में क्या रिलेशन है। ठीक है, तो बुक में दिया हुआ है सिंपल सा वर्क एनर्जी थ्योरम, उसने बता दिया है कि वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अब इसका मतलब क्या है भाई, कोई समझाना चाहेगा? बस यही, दिस इज वर्क एनर्जी थ्योरम, और कुछ नहीं है। The work is acting in the direction of force. Change in kinetic energy. When the work is done, change is in the kinetic energy. हाँ, बहुत अच्छा, एक अच्छी चीज़। आप वर्क तब होगा जब काइनेटिक एनर्जी हो। नहीं, वो तो समझ में नहीं आ रहा। वो तो वर्क, कुशाग्र ने बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया कि जब भी वर्क होगा तो उसके काइनेटिक एनर्जी में कुछ तो चेंज होने वाला है। ठीक है, जैसे कि वर्क हम लोग किस किस केस में कह सकते हैं वर्क हुआ है? अविरल, डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए ना। ठीक है, तो हम लोग जब भी किसी बॉडी में डिस्प्लेसमेंट लाएंगे, एक वर्क होगा, तो ये वर्क जैसे ही होगा तो आप वर्क में कुछ नहीं कर रहे हो, आप एनर्जी दे रहे हो उस बॉडी को। आपने कुछ एनर्जी दी तो या तो उसकी काइनेटिक एनर्जी आप बढ़ाओगे या तो कम करोगे। बढ़ाने का एग्जाम्पल आप दीजिए कि जब हम लोग बढ़ा दिए, बहुत बढ़िया, एक रोलिंग बॉल थी उसको धक्का दिया, ठीक है, या फिर रेस्ट पे भी बॉल है तो धक्का दिया। आप एक कम करने का एग्जाम्पल दीजिए कि वर्क हम लोग ने किया, काइनेटिक एनर्जी कम हो गई। बहुत अच्छा यार। और एक कॉमन एग्जाम्पल रिटार्डेशन का। हाँ, ब्रेक्स। ठीक है, जब एक्सेलरेशन नहीं दे रहे हो तो आप वर्क नहीं कर रहे हो, आप, वो तो फ्रिक्शन ने काम किया उसको रोकने का। आपने जब ब्रेक दबाया तो वो आपका वर्क होगा, और आपने जितना वर्क किया वो उसकी काइनेटिक एनर्जी के चेंज के बराबर होगा। ठीक है, अब चेंज इन काइनेटिक एनर्जी का क्या मतलब है कि इसका मतलब है फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। ये भी सबको क्लियर होगा? ठीक है जी,
हाँ, इससे वर्क आ जाएगा। अब आप लोग बोलोगे कि यार वर्क का तो बहुत इजी फॉर्मूला है, F इंटू डी कर दिया हम लोग ने, मिल गया हम लोग को वर्क। तो पिछली क्लास में हम लोग ने एक न्यूमेरिकल किया था, उसमें हाफ एम वी स्क्वायर माइनस हाफ एम यू स्क्वायर लगा था ना। तो जिस केसेस में, हर केस में आपको फोर्स नहीं बताने वाला, हर केस में आपको डिस्प्लेसमेंट नहीं बताने वाला। कभी आपको बोल देगा कि एक बॉडी मूव कर रही थी एक इनिशियल वेलोसिटी से, उसकी फाइनल वेलोसिटी इतनी हो गई, अब आप बताओ यार उसने कितना काम कर लिया। एक बॉडी का मास देगा आपको, मान लीजिए एक बॉडी का मास दिया, एक बॉडी की इनिशियल वेलोसिटी दी और एक बॉडी की फाइनल वेलोसिटी दे दी, इतना दे देगा। और मतलब ये इनिशियल में भी देगा, एक 1 1 1 देगा और एक फाइनल, वैम तो वही रहने वाला है, ठीक है। वैसे फाइनल भी क्यों ही देगा, तो सब बस इतना ही देने वाला है, ठीक है। अब आपसे पूछ लेगा कि बताइए वर्क कितना किया बॉडी ने, मान लीजिए। अच्छा चलिए, अगर मैं पूछूं आपसे, इसको बस डेरिवेशन में लाइए, इस फॉर्मूले को डेरिवेशन में लिखिए, क्वेश्चन लिखिए। अब बॉडी ऑफ मास m, अब बॉडी ऑफ मास m, a body of mass m is moving with a constant velocity, या फिर is काट दीजिए, moving with a constant initial velocity, a body of mass m moving with initial velocity u, moving with initial velocity u is acted upon by a constant opposing force, is acted on by a constant opposing force F, which produces retardation and the body is brought to rest, and the body is brought to rest। अब आपको क्या करना है, बस मुझे इस चीज को आप लोग न्यूमेरिकली, मतलब एल्जेब्रिक फॉर्म में बता दो, ठीक है। साइंस यूज करके मुझे अल्टीमेट दे दो कि क्या होगी इसकी वर्क। एम वी माइनस एम एफ नहीं, हाफ एम वी स्क्वायर माइनस हाफ एम यू स्क्वायर। हाँ बहुत अच्छा। अब आगे चलिए, यही होगा बस। नहीं आगे भी कोई एक फाइनल क्या आएगा, आंसर इसका माइनस नेगेटिव है एम यू स्क्वायर, माइनस हाफ एम यू स्क्वायर, ठीक है। तो ये अगर आपने काइनेटिक एनर्जी मुझे दे दी, तो क्या काइनेटिक एनर्जी नेगेटिव में भी हो सकती है, ठीक है। चलिए इसको, नहीं, ये लास्ट में वर्क डन अगर आप इतना निकालते हो तो फिर क्या होगा, उससे आपको एनर्जी के बारे में नहीं पता चलेगा, ठीक है। इसमें आपको क्या यूज करने पड़ेगी, इक्वेशन ऑफ मोशन। इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ाए पहले, क्या होती है इक्वेशन ऑफ मोशन, पहली इक्वेशन ऑफ मोशन कोई बताएगा। ठीक है, इसको दूसरे साइड पे पढ़ते हैं। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, ये कहाँ से आया होगा,
हाँ बहुत बढ़िया, क्योंकि एक्सेलरेशन क्या होता है, बहुत बढ़िया। तो अपना ये तो बहुत सिंपल है। सेकंड वाला कोई बताए मुझे। ठीक है, ये भी एकदम सही। फिर तीसरा, तो कभी कभी 2a, चलिए उसी के हिसाब से लिख लेते हैं। v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। तो इस वाले में हम लोग इसको ढूंढ लेते हैं, ठीक है। अगर इसको हम लोग ने यूज किया तो देखिए अल्टीमेटली क्या हो गई उसकी वेलोसिटी, 0 इज ब्रॉट टू रेस्ट, 0 स्क्वायर इज इक्वल टू मूविंग विद एन इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है। जब ये 0 हो जाता है तो हम लोग इसी को v मान लेते हैं, क्योंकि वही उसकी वेलोसिटी हुई ना। हम लोग जब एवरेज वेलोसिटी निकालते हैं, एवरेज वेलोसिटी वो क्या होती है, v माइनस यू अपॉन 2 होती है, ठीक है। तो अल्टीमेटली v ही, तो अगर ये 0 होती है तो हम लोग इसी को v मान लेते हैं, ठीक है। और अगर नहीं भी मानते हैं तब भी सेम ही इफेक्ट वो देगा, ठीक है। v स्क्वायर प्लस 2as, ठीक है। s को अकेला कर देते हैं और इस पे रिटार्डेशन भी लग रहा था। इसने डिस्प्ले कितना था, क्वेश्चन में बताया था, रिटार्डेशन दिया उसने। तो ये हो गया, ये उधर गया, माइनस v स्क्वायर अपॉन, और रिटार्डेशन मिल रहा था उसको, तो a नेगेटिव में होगा, माइनस 2a, ठीक है। कैंसिल ऑफ, s इज इक्वल टू v स्क्वायर अपॉन 2a, ठीक है। क्वेश्चन एक बार फिर से कोई रिपीट करेगा। हाँ ठीक, ठीक है, ठीक है। तो इसमें ये प्रूव करना था कि वर्क डन क्या होगा, चेंज इन के के बराबर, जो कि वर्क एनर्जी थ्योरम बोलता है, ठीक है। तो वर्क डन क्या होता है, F इंटू एस। अब जरा इससे लेके जाते हैं आगे तक, F क्या होता है, S क्या होता है, S अभी अभी निकला, S अभी अभी निकल के आया, v स्क्वायर अपॉन 2a, ठीक है। अब a कैंसिल, क्या निकल के आया, m v स्क्वायर अपॉन 2। इज दिस नॉट काइनेटिक एनर्जी, हाफ एम वी स्क्वायर। तो हर जगह यही होने वाला है, क्योंकि जब आप किसी बॉडी पे फोर्स लगाते हो तो आप कुछ नहीं कर रहे हो, आप बस उसमें अपनी एनर्जी देते जा रहे हो, ठीक है। अब एक थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन लेते हैं, जिसमें कि एक बॉडी ऑलरेडी मोशन में है, आपने उस पर और फोर्स लगाया और उसमें और मोशन आ गया, ठीक है। नेट ऑन है, हाँ नहीं नेट भी नहीं ऑन, नहीं नेट, इन्वर्टर वाला स्विच नहीं है। अच्छा चलिए मैं ड्रॉ करने की कोशिश करता हूँ। मान लीजिए बॉलिंग होती है ना, बॉलिंग, तो ये बंदे ने यहाँ पे बॉल पकड़ी थी, तो इस टाइम पे इस बॉल की वेलोसिटी क्या होगी, अभी पकड़ी है, रेस्ट पे है, तो u इज इक्वल टू 0, इसने फेंक दी, ठीक है। यहाँ पे आके इसकी वेलोसिटी क्या होगी, v होगी, ठीक है। मुझे मतलब कि फाइनल वेलोसिटी, मतलब जहाँ जाके रुकता है
नहीं नहीं नहीं, अभी रुकी नहीं है, ठीक है, अभी रुकी नहीं है, अभी ये मूव कर रही है, इंस्टेंटेनियस इसकी वेलोसिटी हम लोग ने ली इतनी। तो इस केस में इसने इस बॉल पे वर्क किया, इस पे फोर्स लगाया, और इस पे फोर्स इसने लगाया, और इसमें डिस्प्ले या फिर डायरेक्शन भी एक ही बनाते हैं। इसने इस पे फोर्स लगाया F, और उससे हुआ इस बॉडी में डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो आप इसका वर्क डन अगर पूछता है कि व्हाट इज द वर्क डन, और उसने फोर्स दे दिया, डिस्प्लेसमेंट दे दिया, तो बहुत अच्छी बात है, आपने F इंटू एस इंटू कॉस थीटा कर दिया, सेम डायरेक्शन है तो 1 ही होने वाला है, तो बहुत अच्छी बात। लेकिन अगर क्वेश्चन ने ये नहीं दिया, अगर क्वेश्चन ने दूसरी तरह हम लोग को फ्रेम किया, और क्वेश्चन ने अब हम लोग को दिया है, ये नहीं दिया है, क्वेश्चन ने हम लोग को U दिया है, V दिया है फॉर एग्जाम्पल जी, हाँ हाँ लगाएंगे। अगर आप अपने फॉर्मूला में लिखते हैं F इंटू एस इंटू कॉस थीटा, तो वो ज़्यादा अच्छी बात है, और अगर आप उस पर लिख देते हैं इन द सेम डायरेक्शन इज इक्वल टू 1, तो बहुत ही अच्छी बात है, ठीक है। तो ये आप आदत डालिए, वरना फिर किसी बार आपको ऑपोजिंग फोर्स दिखा ना, तो आप इतना दिमाग नहीं लगाओगे। क्वेश्चन में मान लीजिए सर फोर्स दिया है 20 न्यूटन और डिस्प्लेसमेंट दिया है 50 न्यूटन और 90 डिग्री का एंगल बनाना है, उसमें क्वेश्चन में बताया है, तो वो 0 होगा ना? हाँ हो जाएगा। उसमें मतलब F इंटू एस निकाल के चले जाए तो 20 इंटू 50 100 गलत है, गलत है इसका सेम डायरेक्शन, क्योंकि कॉस थीटा का एंगल क्या होना चाहिए 1 लाने के लिए, 0 डिग्री होना चाहिए ना। सेम डायरेक्शन होगा, इसने फोर्स भी इधर, तो इन दोनों के बीच में कोई एंगल ही नहीं बन पाया, नहीं बन पाया ना, ठीक है। तो क्लियर है कुशाग्र? तो ये लिखिएगा, ज़्यादा अच्छी बात है, इसलिए अविरल को मैंने अप्रिशिएट किया कि अच्छा है, बोलते हैं यार बात। हाँ इन द सेम डायरेक्शन, और क्वेश्चन भी आपको ज़्यादातर बताएगा डायरेक्शन के बारे में, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट इज अ स्केलर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। वेक्टर क्वांटिटीज़ की यही खास बात है कि उनके बारे में आपको डायरेक्शंस बताई जाएंगी, ठीक है। फिर v इज इक्वल टू मान लीजिए 20 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, और इस बॉलिंग बॉल का मास दे दिया हम लोग को, ठीक है, m इज इक्वल टू 1 kg। अब आपको क्वेश्चन ने ये सब नहीं दिया है, F इंटू एस नहीं दिया है, या फिर चलिए मैंने आपको वैल्यू दी नहीं, तो F इंटू एस क्या कर लेंगे आप? हाँ ए कहाँ लिखा है? ए नहीं बताऊंगा ना अभी, नहीं इसमें एक्सेलरेशन नहीं बताएंगे। अब हमने आपसे पूछा व्हाट इज द वर्क डन। ये क्वेश्चन ऑलमोस्ट हर बार बोर्ड में पूछा जाता है, इसी को चेंज कर करके, व्हाट इज द वर्क डन। और आपको पता सिर्फ 3 चीजें, MUV। बच्चा सोचेगा कि यार F इंटू एस लगाना है, नहीं बताएंगे, नहीं बताएंगे, क्वेश्चन आपको इतना ही बताया है, अब वो आपके ऊपर है, आप निकालोगे कि नहीं उसको, ठीक है। प्रतिशत के हिसाब से 200 क्या? अरे यार इतना दिमाग क्यों लगाना है। वर्क और एनर्जी की यूनिट क्या है? जूल, ठीक है। तो आपको हर क्वेश्चन में डेरिवेशन थोड़ी ना दिखाना है, हमने तो डेरिवेशन लंबा सा किया था ना, तो आपको पता है कि भाई वर्क और एनर्जी की आने वाली है जूल में ही, तो बस जूल लिख दो, 200 जूल, ठीक है। आप बता दीजिए, नहीं बताया है ना, वही तो क्वेश्चन की बात है। डिस्प्लेसमेंट बता दिए तो आप पूछेंगे फिर फोर्स क्या है, क्वेश्चन ने सिर्फ आपको इतना ही बताया है, इसीलिए मैंने आपको वर्क एनर्जी थ्योरम बताया। फोर्स तो सर उससे निकल जाएगा ना, फोर्स m में होता है, और ए भी नहीं पता आपको, हाँ, टी भी नहीं पता आपको, काश पता चल जाए। अच्छा वो आंसर तक पहुंच गए ना, मतलब इतनी चीज़ें सफिशिएंट है। और आप लोग ध्यान नहीं दिए, इतनी देर से मैं बता रहा हूँ कि फॉर्मूला आपका ये है, वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन के, और चेंज इन के आपने खुद ही बताया था, क्या होता है चेंज इन के? mv² - ½ mv²। इनिशियल के
अरे फाइनल के माइनस इनिशियल के, फाइनल के क्या होगा, उस पर v आएगा, mv²/2 और ये mu²/2। तो क्या दिक्कत है, लगाइए, अब लगाइए जाइए, अब ये लगाइए, u भी पता है v भी, और मास थोड़ी ना चेंज होने वाला। वर्क एनर्जी वो फॉर्मूला नहीं है, दिस इज वर्क एनर्जी थ्योरम, आपको अपने सोल्यूशन में लिखना होगा। सिंस वर्क एनर्जी थ्योरम स्टेट्स दैट वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन के ई, या तो आप इतना लिख दो या फिर लिख दो W इज इक्वल टू mv²/2 माइनस mu²/2। ठीक है, 200 क्या, ठीक है। अवरल भाई और कुशागर भाई आप लोग भी निकालो। टू 200 जूल आपका भी, कुशाग्र जल्दी दीजिए अपना आंसर। आया ना, बोल रहे हैं कि आया भी, कर लीजिए भाई। नहीं समझ में आया तो हमको टोक दीजिए कि नहीं समझ में आ रहा सर। ये आगा, अगर ये आप नहीं समझते हो तो क्वेश्चन आप बोर्ड में मान लो आप 6 मार्क्स खो रहे हो, अपना 6 मार्क्स खो रहे हो, हमेशा इस पे 6 मार्क्स आएगा ही आएगा। हम न्यूमेरिकल, अरे पागल है क्या, फिजिक्स तो 50, कभी कभी 40% न्यूमेरिकल होता है, कभी 50%। 40 मान के चलिए, आना ही आना है 40 मार्क्स के आपके। हाँ अच्छा, आपका तो 80 का होगा ना, तो 80 में मान लीजिए 35 मार्क्स से न्यूमेरिकल आएंगे। मगर जो आपके नॉर्मल क्वेश्चन भी होंगे उसमें भी क्या पता एमसीक्यू में वो पूछ ले न्यूमेरिकल ही सॉल्व हो, तो न्यूमेरिकल ही इसका मेन पार्ट है। थ्योरी क्या है, थ्योरी तो अगर न्यूमेरिकल पता है, न्यूमेरिकल तभी आप सॉल्व कर पाओगे अगर लॉजिक क्लियर है। लॉजिक क्लियर है तो लिख तो लोगे आप कहानी। और डेरिवेशन आता तो नहीं है, डेरिवेशन आपको अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए क्लियर रखना चाहिए। मान लीजिए आप यूनिट्स लिखे जा रहे हो, अल्टीमेटली आपको नहीं याद है कि यार यहाँ पे क्या आता है, तब आपका डेरिवेशन काम आता है। लेकिन ऐसे डेरिवेशन इक्वेशन ऑफ मोशन में पूछता था, लेकिन इसमें नहीं पूछेगा। वर्क एनर्जी थ्योरम समझाने को पूछ लेगा, ठीक है। और अगर पूछ भी लेता है तो हम लोग इसीलिए हर फॉर्मूले का डेरिवेशन भी करते आए। इसका मैंने आपको 3 तरीके से डेरिवेशन समझाया है। बॉडी जब रेस्ट से मोशन में जा रही है, मोशन से रेस्ट में जा रही है, मोशन में और मोशन बढ़ा, हर जगह से वही फॉर्मूला आना है, चेंज इन के ही। एक और एग्जांपल करें कि अब मैं कुछ नहीं दूंगा आपको, मैं सिर्फ बोल रहा हूँ कि यूजिंग वर्क एनर्जी थ्योरम कैलकुलेट द वर्क डन बाय फील्डर इन कैचिंग अ बॉल यूजिंग वर्क एनर्जी थ्योरम। बताइए, अगर कोई मुंह से बता दे और अच्छी बात है। लिखिए लिखिए लिखिए, सब लोग लिखिए ना। चलिए, यूजिंग वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क एनर्जी थ्योरम यूज करना है। कैलकुलेट द वर्क डन बाय अ फील्डर इन कैचिंग अ बॉल। माइनस -1 नहीं, माइनस में रहेगा, नेगेटिव में रहेगा। चलिए, इतना सबका कॉन्सेप्ट क्लियर है। नेगेटिव में क्यों रहेगा अबरल भाई, नेगेटिव में क्यों रहेगा, पूछिए। नहीं नहीं नहीं, हमने आपको यही बताया, मैंने ये अपना दिमाग मत लगाइए कि कैचर ऐसे ले रहा है। फिजिक्स के हिसाब से कैचर ऐसे ले रहा है अपना कैच, ठीक है। जैसे कि ब्रेक जब मारते हैं तो ब्रेक रिटार्डेशन बना रहा है ना, तो आप उसमें उतना लॉजिक तो नहीं लगा रहे ना कि ब्रेक पैड ऐसे लग रहे हैं कि उसको पीछे। तो कैचर आप समझो कि वो कैच अगर आप ऐसे भी नहीं दिमाग लगाना तो ऐसे करिए कि वो अपना हाथ रोका हुआ है, ठीक है। हाथ रोका है तो वो भी एक रिटार्डिंग फोर्स है उसकी। अच्छा चलिए, अगर मान लीजिए अगर आप ऐसे भी कर रहे हो, ऐसे भी कर रहे हो, तब भी तो वो रिटार्डेशन ही आपको शो किया, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी कुछ और थी, फाइनल उसने कम की, तो नेगेटिव ही आने वाला है v - u/t, ठीक है।
तो चलिए अगर इतना दिमाग लगाने वो पीछे ले रहा तब भी आपका नेगेटिव में ही आएगा। पर वर्क एनर्जी थ्योरम से बताइए मुझे न माइनस में क्यों आ रहा है? सर फाइनल हाँ कम है इनिशियल से, ठीक है चलिए अच्छी बात है। अब बताइए क्या होगा इसका वर्क डन? नहीं नहीं बस मुझे न्यूमेरिकली बता दीजिए, मैंने कुछ भी नहीं बताया ना आपको। हाँ और क्या होगा, फॉर्मूला बताइए इसका। माइनस हाफ एम वी स्क्वायर माइनस हाफ एम वी स्क्वायर। माइनस हाफ एम वी स्क्वायर? नहीं यार, माइनस हाफ एम वी स्क्वायर। देखिए सब लोग ये माइनस हाफ एम ब्रैकेट वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। इतना कॉम्प्लिकेटेड क्यों करना, आना तो आपने बोल दिया सबने ये, और सुनिए सब लोग ने बोल दिया माइनस में आना है, और वर्क डन इज ऑलवेज इक्वल टू चेंज इन के ई, और चेंज इन के ई क्या होता है अल्टीमेटली? हाफ एम वी स्क्वायर। बोल दीजिए। सर वही तो बोल रहे हैं यू स्क्वायर। तो मैंने क्या बताया, जब v 0 हो जाए तो आप u कोई v मानते हो, ठीक है, और u v कुछ भी लिखो, आंसर में थोड़ी ना वो शो करने वाला है कि ये u से आया कि v से आया, ठीक है। तो ये हाफ एम वी स्क्वायर ही आएगा। अब इसका अगर डेरिवेशन निकालना है तो कैसे आएगा, वैसे तो आप सब निकाल ही लेंगे, ठीक है। m तो m ही रहने वाला है, ठीक है। v 0 हो गई है, u v मानेंगे, ठीक है, इतना ही है। अब कुछ आ रही थी उसकी, ठीक है, m u स्क्वायर, ठीक है, चेंज इन के ई निकाल लें, w इज इक्वल टू चेंज इन के ई, ठीक है, या फिर सिर्फ के भी लिख सकते हो। तो फाइनल जो कि 0 होने वाला है ऑन टू माइनस एम यू स्क्वायर, अभी यू ही लिख दे रहे हैं इसको, ठीक है। अब वैल्यूज पुट करते हैं सबकी, m तो m ही रहेगा, v 0 हो गया, ठीक है। अब ये तो अल्टीमेटली 0 ही दे देगा हम लोग को, माइनस हाफ एम वी स्क्वायर, ये तो अल्टीमेटली यही तो आया, ठीक है। तो वर्क एनर्जी थ्योरम से भी वही आने वाला है, काइनेटिक एनर्जी ही इक्वल होगी वर्क डन के उस बॉडी पे, ठीक है। तो हर तरफ से हम लोग ने इसको पकड़ा है जी। एम यू भी लिख सकते हैं, अगर मान लीजिए, चलिए अगर हमने यहाँ पे एम यू ही लिखा हुआ है, एम यू ही लिखा हुआ है, तो वैल्यू जब आप पुट करोगे, मान लीजिए यू की वैल्यू दी हुई थी हम लोग को, वो एवरेज, तो आपने क्वेश्चन ही चेंज कर दिया ना, इसलिए तो मैं बोला था आप उसको। तो अगर ये 10 दिया हुआ है तो यहाँ पे आप v की जगह u ही की वैल्यू पुट कर दो, ठीक है, उससे कोई डिफरेंस नहीं आने वाला। डेरिवेशन के लिए हम लोग उसको u इज इक्वल टू वी मानते हैं, क्योंकि उसमें आप मानोगे क्या, u इज इक्वल टू यू लिखोगे, v इज इक्वल टू 0, तो लास्ट में u ही आने वाला, पर शो v करना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। वर्क एनर्जी थ्योरी यहीं पे ख़त्म होती है। अब आते हैं इसके मेन न्यूमेरिकल पे। अच्छा इसकी भी थ्योरी ख़त्म कर लेते हैं, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की, फिर न्यूमेरिकल्स पे आएंगे। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ठीक है। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी सबको पता है क्या ही होती है, अभी आप बोल भी देंगे, बोल दीजिए। ठीक है, कन्वर्टेड ट्रांसफॉर्म, कुछ भी आप बोल सकते हो। इसी के जगह मास हम लोग लिख देते, तो वही सेम चीज़ बस मास लिख देना हर जगह, वो केमिस्ट्री में यूज़ होती है, ठीक है। अब इसके न्यूमेरिकल्स में इसके भी 2-3 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, पर ये बहुत ही ईजी होते हैं, एकदम बच्चों बराबर। तो इसमें होता क्या है कि वो बोलेगा, ध्यान दे लीजिए इंपॉर्टेंट है, वो बोलेगा कि बॉडी के पास कुछ पोटेंशियल एनर्जी थी, अब बताओ उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी। तो कुछ नहीं होगा, बस जितनी पोटेंशियल एनर्जी थी ना वो सारी अपनी एक बार में, जब पोटेंशियल एनर्जी 0 हो जाएगी तो जितनी पोटेंशियल एनर्जी थी वो काइनेटिक एनर्जी में बदल जाएगी, ठीक है। तो और पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या, mgh। तो मान लीजिए एक बॉल हम लोग ने ऊपर फेंकी, एक बॉल ऊपर फेंकी इस पॉइंट पे, इस बॉडी की, रुक जाइए ये,
हम लोग स्टेप बाय स्टेप इसको करें तो इस बॉडी का अगर मैं इस सबसे पूछूंगा, इसकी बताइए आप अविरल कि इसकी यू से क्या रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग एनर्जी के लिए? हाँ, के से क्या रिप्रेजेंट करते हैं? हाँ, और यू से पोटेंशियल। ठीक है, यू कितना है? ये अभी बॉडी मतलब ये बॉल बस नीचे है। ठीक है, नहीं नहीं, जिससे पूछ रहे हैं वही बताएगा, अभी सबको हम पूछेंगे। बताइए यार अविरल। अच्छा चलिए, हमको पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला बताइए। पोटेंशियल एनर्जी फॉर्मूला बताइए। हाँ, mgh। ठीक है, m कुछ होगा बॉडी का, g उतनी ही लगने वाली है। कितनी लगने वाली है? हाँ, h क्या है? 0 है। हाइट 0 है तो 0 ही होने वाला है, तो इस हिसाब से पोटेंशियल एनर्जी 0 है। अभी काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी? के ई इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। m कुछ होगा, v कितना है? 0 है, तो ये भी अभी 0 है। ठीक है, दोनों ही अभी 0 है, इसीलिए अभी तो u इज इक्वल टू के दिख रहा ना आपको? दिखा। अब ये जैसे जैसे ऊपर जाएगा, हम लोग ने इसको फेंका, ठीक है, ये ऐसे गया, अब इसके अंदर इस पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई है। ठीक है, बढ़ी है, और धीरे धीरे वो काइनेटिक एनर्जी वो देता रहेगा पोटेंशियल एनर्जी में। क्यों? एक्सप्लेनेशन बता दीजिए। नहीं, बता दीजिए अगर। काइनेटिक एनर्जी बढ़ती रहेगी ना? नहीं, मैं बोल रहा हूँ काइनेटिक एनर्जी घटती रहेगी ऊपर जाते समय, पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती रहेगी। आपसे पूछ रहा हूँ क्यों? सर क्योंकि उस पे क्या कहते हैं, एक मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है। वो तो कांस्टेंट है। एच बढ़ेगा भाई, हाइट बढ़ेगी। अविरल भाई आप सिंक में नहीं है। हाँ, नहीं, मतलब वो मेरा कहने का मतलब नहीं है। मेरा वो मत समझिएगा कि P ही K के बराबर होगा। मेरा मतलब है कि जितना U है बॉडी के पास, वो एक टाइम के बाद उतना ही K दे देगा उसको। समझे? इसका मतलब ये नहीं है कि बॉडी मान लीजिए अपना मोशन शो की, अब आपसे अगर P दिया हुआ था, एक टाइम के बाद उसका जब P 0 होगा, अरे मतलब ये पोटेंशियल एनर्जी 0 होगी, तो K उसके इनिशियल P के बराबर होगी, पोटेंशियल एनर्जी के बराबर। ठीक है, तो यहाँ पे ऊपर गया, इसका K डिक्रीज हो रहा है, पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट हो गई काइनेटिक एनर्जी। वही होता ही है, वही तो होता है। काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल दोनों ही कन्वर्जन दिखाती है ना। जब ऊपर जाएगी तो काइनेटिक पोटेंशियल, हाँ ऊपर से नीचे आएगी पोटेंशियल। हाँ, काइनेटिक और पोटेंशियल में क्या डिफरेंस है? पोटेंशियल रेस्ट की एनर्जी है, काइनेटिक मोशन की एनर्जी है। तो बॉडी जिसमें भी हो उसमें वो एनर्जी है। जो हमने पोटेंशियल एनर्जी किसी भी ऑब्जेक्ट पे लगाते हैं तो वो काइनेटिक एनर्जी देता है। सर अच्छा, ऐसे तो हाँ, बहुत अच्छा इन्होंने समझाया है। अर्थ काइनेटिक एनर्जी है, क्योंकि अर्थ मोशन दिखा रही, हाँ, उसके पास काइनेटिक एनर्जी है। ठीक है, और वो काइनेटिक एनर्जी क्यों है? क्योंकि उसके पास ग्रेविटेशन है। ठीक है, तो सन उसको वो फोर्स दे रहा है वो एनर्जी के लिए। और नहीं यार, मून भी तो घूम रहा है। अच्छा ठीक है, छोड़िए वो सब, छोड़िए, अभी बॉल तक ही रही है। ठीक है, के घट रहा है, यू बढ़ रहा है, क्योंकि हाइट बढ़ रही है। ठीक है, इस पॉइंट पे अब मैं पूछूं, इस पॉइंट पे बॉल आ चुकी है, अब अविरल बताइए मुझे इसकी यू कितनी है? हाँ, कितनी है फॉर्मूले के हिसाब से? यू वो होती है, हाँ, तो mgh ही यहाँ पे होगी, और यहाँ पे h1 थी, यहाँ पे h2 थी, तो यहाँ पे h2 लग जाएगा। ठीक है, तो अब इसकी काफ़ी ज़्यादा ये है। ठीक है, पोटेंशियल। और k कितनी होगी हर्ष? हाँ सर, k कितनी होगी? 0। फिर से यहाँ पे हाँ 0 हुई है वेलोसिटी, तो ये भी 0। तो देखिए अब इसकी सारी काइनेटिक एनर्जी इस रास्ते की, जितनी इसकी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी थी यहाँ पे, वो इसने खा ली अपने रेस्ट पे आते समय। अब जब ये नीचे गिर रहा होगा तो अब क्या होने वाला है? पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी और काइनेटिक एनर्जी घटेगी।
नहीं, गलत। आप बताइए प्रक्षत। अब नीचे आते समय क्या होने वाला है? काइनेटिक बढ़ेगी। हाँ सर। ठीक है, तो अब अच्छा हाँ, अब आप बताइए ऐसा क्यों? पोटेंशियल क्यों घट रही है, काइनेटिक क्यों बढ़ रही है? सर क्योंकि पहली बात तो क्या कहते हैं, जब वो एक टाइम पे रेस्ट पे आई थी, एक टाइम पे दोनों नहीं, रेस्ट को छोड़िए, अब ये नीचे आने चालू कर दी है, हाइट कम हो रही है। हाइट कम हो रही है। सर वेलोसिटी बढ़ गई। तो पहले चलिए। एनर्जी एक्ट कर चुकी है सर। पोटेंशियल एनर्जी, सुनिए सुनिए, पोटेंशियल एनर्जी के हिसाब से हाइट कम हो रही तो पोटेंशियल एनर्जी कम होगी, काइनेटिक के हिसाब से वेलोसिटी बढ़ रही तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। तो ठीक है, अब पोटेंशियल एनर्जी घटने वाली है के बढ़ने वाली है। और इस पॉइंट पे जस्ट बिफोर रीचिंग द ग्राउंड, इस पॉइंट पे बॉल की कोई एक ही इंसान, या फिर सबसे ही पूछ लेते हैं, इस पॉइंट पे बताइए जस्ट बिफोर रीचिंग द ग्राउंड, मान लीजिए ये रीच कर ही चुकी है बस एकदम एंड पे, पर वो छू ही नहीं, क्योंकि तब केस बदल जाता है। यू कितनी हो जाएगी अवरल? वो समझ लीजिए कांटेक्ट ही, मैं इसलिए नहीं बोल रहा क्योंकि वो तो आपको लगे यार वो तो बाउंस बैक करेगी। मान लीजिए कांटेक्ट वो रीच कर चुकी है ग्राउंड को, एच उसकी 0 हो चुकी है, चलिए एच उसकी फिर से 0 हो चुकी है, ठीक है, यू 0 है। और के कितना होने वाला है? के 0 होने वाला, मैक्सिमम होने वाला है। और ये के ½ mv² होने वाला है। और अब कमाल की बात है कि ये के, सुनिए सुनिए सुनिए, ये के और ये दोनों बराबर ही होने वाले हैं, ठीक है। क्योंकि उधर पोटेंशियल मैक्सिमम है, काइनेटिक मैक्सिमम। सर पोटेंशियल की हाईएस्ट और काइनेटिक की लोएस्ट इक्वल। ठीक है, तो दिस प्रूव्स कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ठीक है। अबे यार, जब काइनेटिक नीचे आ रही है तो उसका लोएस्ट पॉइंट है, तब उसकी सबसे ज्यादा होगी, ठीक है। और जब क्या बोलते हैं पोटेंशियल सबसे ऊपर है वहां किस, अबे यार चलिए घर पे आराम से इसको समझिएगा, लेक्चर देख लीजिएगा। ये मुझे बताइए किसको नोट्स नहीं मिले हैं? सर आप इसको उस पे क्यों नहीं डाल सकते व्हाट्सएप? व्हाट्सएप पे हाँ बैच में अपने ऐप पे डालेंगे ना, इस पे कोई डाउनलोड नहीं कर सकता है, तो क्यों नहीं बोलते हैं? हाँ बोला कल नहीं। अच्छा, मैं आज पर्सनली मुझे मैसेज कर दीजिए, मैं कर दूंगा। किसको नोट्स नहीं मिले हैं? पक्का आप ही को नहीं मिले हैं? सबको मिल गए हैं ये? सर मेरा 50-50 है सर। 50-50 क्या होता है? सर मुझे याद नहीं है। अगर इनको मिली तो आपको भी मिली है, तो इनको मिली है तो आपको भी मिली है। आज तक अभी हुआ ही नहीं कि ये आए आप नहीं आए। टेस्ट के दिन हुआ था केमिस्ट्री वाले, सर धोखा दे दिया था। चलिए, मैंने केमिस्ट्री के टेस्ट के दिन तो ये नहीं दिया था। आयुष को शायद मैं दे चुका हूँ, आयुष को तो दे चुका हूँ, आपको भी दे ही चुका हूँ, आपको ही नहीं दिया हूँ। उनको याद है। घर पे जाके ढूंढिएगा, नहीं होगी तो ले लीजिएगा, ठीक है। अब चलिए इसमें से न्यूमेरिकल करते हैं। एक क्वेश्चन, 5 मिनट बचा है, 1-2 क्वेश्चन हो जाएंगे। इसमें से लगाना स्टार्ट कर दीजिए। चलिए हम लोग लेते हैं एक अच्छा क्वेश्चन। हम लोग ने 7 वाला बड़ा इंटरेस्टिंग पिछली बार किया था, जिसमें टाइम ऐसे ही दे दिया था अरे गहरे। यस सर, तो यही वाला प्रॉब्लम है। हाँ बहुत अच्छा है। चलिए क्वेश्चन लिखिए। अ स्प्रिंग इज केप्ट, नहीं मत देखिए ना, अ स्प्रिंग इज केप्ट, लिखिए लिखिए। अ स्प्रिंग इज केप्ट compressed by a small trolley. हाँ, a spring is kept compressed by a small trolley of mass 0.5 kg, of mass 0.5 kg, lying on a smooth horizontal surface, lying on a smooth horizontal surface. As shown in the figure below. और ये इसका फिगर है, ट्रॉली है और ये अपनी कंप्रेस्ड स्प्रिंग है, ठीक है। दिस इज द फिगर, आपको नोट करना आप कर सकते हो, ठीक है।
ये है कंप्रेस्ड स्प्रिंग। इतना तो समझ में आ ही रहा होगा, पर क्वेश्चन आपको ये भी बता देगा कि अगर कोई ऐसा बंदा है तो उसने बता दी ये ट्रॉली है भाई, इसको स्प्रिंग मत समझना, ये स्प्रिंग है, और ये हॉरिजॉन्टल सरफेस भी वो बताता है कि ये है। सोचिए क्वेश्चन इतना बताता है पर आप लोग अपने सोल्यूशन में इतना नहीं बताते हो। ठीक है, अब रियल क्वेश्चन, व्हेन द ट्रॉली इज रिलीज्ड। अच्छा क्वेश्चन है। व्हेन द ट्रॉली इज रिलीज्ड it is found to move at a speed of 2 meter per second. Found to move at a speed of 2 meter per second. What potential energy? Speed of 2 meter per second. फुल स्टॉप। वॉट पोटेंशियल एनर्जी, शॉर्ट फॉर्म लिखा करिए ना, यू, कैपिटल यू के। वॉट पोटेंशियल एनर्जी डिड द स्प्रिंग पोजेसेस व्हेन कंप्रेस्ड। वॉट पोटेंशियल एनर्जी डिड द स्प्रिंग पोजेसेस व्हेन कंप्रेस्ड। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है भाई, स्पीड ही वेलोसिटी होती है और क्या। और डायरेक्शन दे दो उसी स्पीड को, डायरेक्शन की बात ही नहीं हुई, मान लो उसको वेलोसिटी। जैसे आप मास को वेट मानते हो वैसे ही, हाँ वी मानोगे। ये है आपका किस साल का, 2010 का क्वेश्चन है। लॉजिक क्लियर है तो बड़ा आसान, वरना तो बच्चा सोचता रहेगा पोटेंशियल एनर्जी mgh की तो बात ही नहीं हो रही है, और वो ये भी नहीं सोच रहा है कि यार स्प्रिंग के केस में तो mgh तो है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी तो kx² थी, वो तो अलग ही उसका फॉर्मूला है। उसमें तो वो आपकी कोर्स में नहीं है, वो फॉर्मूला होता है उसमें, वो स्प्रिंग की हम लोग को बतानी पड़ती है क्वालिटी, तो वो वही सोचता रहेगा कि यार ये क्या है। पर अभी हम लोग ने पढ़ा है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, वो दिमाग में रख के करिए। चलिए 2 मिनट है, कोई सॉल्व कर लीजिए। 0.5 kg। जी तो हमेशा ही आपका 9.8 आएगा। देखिए इन्हीं जैसे बच्चों की बात कर रहा था मैं। हाइट क्यों यहाँ पे आएगी रोल में, सीधी चल रही है ना बॉडी, तो वही मैं क्या बोलूँ, आप मेरे बात का एग्जाम्पल देते हैं। बहुत बढ़िया यार, बहुत बढ़िया, मज़ा आया करने में। देखा, हर बच्चा यही सोचेगा। ग्रेविटी तो तब एक्ट करेगी जब बॉडी ग्राउंड से ऊपर होगी, इधर जाने पे थोड़ी ना, वर्टिकल डिस्टेंस मैटर करेगी ना, इसलिए क्वेश्चन हॉरिजॉन्टल भी दिया है आपको। वन। अब आप मुझे बताइए कैसे। सर मास और वेलोसिटी। mv, तो mv से क्या आ जाएगा, 0.5 इंटू 2। सर आपने बोला था कि इलास्टिसिटी तो उसमें ग्रेविटी नहीं है, तो mv आपने कैसे लगा लिया, सिर्फ क्योंकि यही दोनों चीज़ें दी हुई थी। हाँ सर ऐसा इसलिए क्योंकि सर कन्वर्ट हो रही है एनर्जी पोटेंशियल टू काइनेटिक। देखिए चलिए, ये इस टाइम पे इसको कंप्रेस करके रखिए, ठीक है। अब इसके अंदर कुछ स्टोर्ड एनर्जी है जिसको हम लोग कहते हैं इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। उसके फॉर्मूला बताया नहीं तो उससे हम लोगों को मैटर नहीं करता। अब ये जब छोड़ी गई तो देखा गया कि ये ट्रॉली भाई मूव करने लगी विद अ वेलोसिटी ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड, और इस बॉडी का मास था
0.5 kg। ये बहुत अच्छी बात है, kg में दिया है। जब भी कोई जिसमें भी दे आप kg में ही उसको कन्वर्ट करो, ठीक है, kg ही उसकी SI यूनिट है। g में हो तो ज़रूर kg में करो। अब m दिया है, v दिया है। हम लोग ने देखा कि इसमें काइनेटिक एनर्जी आई है। अब इसके पहले वाले में हम लोग देख रहे थे बॉल में वही पोटेंशियल उसकी काइनेटिक बदल रही थी और काइनेटिक उसकी पोटेंशियल बदल रही थी। तो जितनी स्प्रिंग इस स्प्रिंग में पोटेंशियल होगी उतनी तो ये काइनेटिक दे पाएगा। तो पहले इसकी काइनेटिक ढूंढ लो, वही बराबर होगी इसकी पोटेंशियल की। तो इसकी काइनेटिक क्या होगी? काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला बस 1/2 × 0.5 × 2 × 2। ये आपका इसको इससे काट देगा, ये 1 कर देगा। एनर्जी की यूनिट जूल होती है। और अगर आपके हिसाब से चले mv जो आप बोल रहे हो तो 0.5 ये तो × 2 देगा, लेकिन ये आपको इस पे मार्क्स नहीं मिलने वाला, क्योंकि इसमें पता है मार्क्स किस चीज़ का है। आंसर पे तो मान लीजिए 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, आंसर पे 1 मार्क है। असली मार्क है इसके नीचे जब आप लिखोगे सुंदर सा, हाँ, सिंस या फिर बाय यूजिंग या फिर अकॉर्डिंग टू, इतनी चीज़ें आप लिख सकते हो। अकॉर्डिंग लिख सकते हो या फिर बाय यूजिंग लिख सकते हो, यूजिंग, और लिख सकते हो सिंस वर्क एनर्जी थ्योरम स्टेट्स दैट, ठीक है, energy can neither be created nor be destroyed, it can only be transformed. Therefore in this question the potential energy of spring is transformed or transmitted into the trolley, hence the kinetic energy of trolley will be equal to the potential energy of spring. इस पे मेन आपको आंसर मिलने वाला है। और आपके MV पे तो कोई वही नहीं बनता, भले आपका 1 ही आता आंसर, 1 जूल ही आता, पर उसमें आप एक्सप्लेन ना कर पाते, ठीक है। हाफ mv² लगाना है, ठीक है, चलिए अच्छी बात है। देखिए आप क्यों नहीं क्वेश्चन लिखते हो? कोई बात नहीं, देखिए वर्क एनर्जी थ्योरम क्या, या फिर कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, मुझे बताइए। वर्क एनर्जी थ्योरम नहीं लगना सर, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, सर एनर्जी को कंजर्व करना, बचाना। नहीं, वो कहता है कि एनर्जी को ना ही आप क्रिएट कर सकते हो ना ही डिस्ट्रॉय, वो बस ट्रांसफॉर्म होगी। तो इस केस में जैसे कि बॉल वाले केस में पोटेंशियल यहाँ पे काइनेटिक में बदल रही थी, यहाँ की काइनेटिक पोटेंशियल में बदल रही थी, तो वही चीज़ हर जगह होगी, ठीक है। अभी ये कंप्रेस्ड स्प्रिंग है, तो इसके अंदर मान लीजिए हमने जो बो एंड एरो होता है, तो ये जब हम लोग अगर बो एंड एरो का भी क्वेश्चन आपको दे देता है कि मान लीजिए ये आपका ये बो है, इससे एरो निकला और आपको बो की इलास्टिक एनर्जी ढूंढने को मांगा, लेकिन आपको बताया है एरो की mv, मास बताया एरो का, और मास अभी आपको बताएगा ये ग्राम में, 10 ग्राम का एरो था, उसको आप कन्वर्ट करना kg में, और वेलोसिटी बहुत ज़्यादा बताएगा कि मान लीजिए 50 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रहा है, क्योंकि एरो तो उतने से ही चलता है। तो उस पर आप इसकी जो काइनेटिक एनर्जी इस पॉइंट पे चल रहा हो उतनी उसके अंदर इलास्टिक एनर्जी होगी, ठीक है। अब वापस इसी क्वेश्चन पे, ये कंप्रेस्ड है तो अभी इसके अंदर क्या होगी? पोटेंशियल एनर्जी स्प्रिंग के अंदर। फिर जब ये खुलेगी, जब इसके ब्रेक्स हटेंगे, खुलेगी, तो ये इसको फेंकेगी स्प्रिंग और अपनी पोटेंशियल को कन्वर्ट करेगी के में, ठीक है। तो अगर आप के ढूंढ लेते हो तो यू भी तो ढूंढ लोगे कि वो कंप्रेस पे कितनी थी, तो वही हम लोग ने किया, के ढूंढ लिया। के इज ऑलवेज हाफ mv², तो mv दिया हुआ था, v भी दिया हुआ था, और अच्छी बात है इसको kg में दिया था, kg में ही निकालना है, ठीक है। और ये v वेलोसिटी को हमेशा मीटर पर सेकंड में रखना, ठीक है। अगर आपकी मीटर पर सेकंड की जगह किलोमीटर पर आर में हो तो 5 × 18 करके चेंज करना उसको, ठीक है, तभी आपको ये जूल आने वाली है। वरना अगर इससे छोटी होगी या फिर इससे ज़्यादा होगी तो वो यूनिट्स चेंज करेगी, ठीक है। इजी था ना, वही मैं बोल रहा है, समझने के बाद इजी लगेगा। ये लास्ट में 0 क्या है? हाफ mv² अरे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का ये नहीं है, ये तो वर्क एनर्जी थ्योरम है। अच्छा ठीक है, अच्छा डाउट इन्होंने अपने उसमें किया है कि अब आप कंफ्यूज ना हो जाओ कि किस क्वेश्चन में वर्क एनर्जी थ्योरम लगना है,
किस क्वेश्चन में कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगना है? जब आपको दो वेलोसिटीज दे, इनिशियल और फाइनल, तब लगा दो वर्क एनर्जी। जब एक ही वेलोसिटी दे तो क्या लगाओगे? कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। बहुत अच्छा, आज की क्लास बहुत ही बढ़िया थी। ये समझ में आया तो बहुत सारे न्यूमेरिकल्स लगने वाले हैं। समझ में आया तो 5 मार्क्स आपने सिक्योर कर लिए हैं अपने न्यूमेरिकल पार्ट के, और क्वेश्चन का लेवल बहुत ही बढ़ने वाला है। लगाना स्टार्ट कर दो, ठीक है। होमवर्क लेना है तो ले सकते हो। लेना है? नहीं लेना? ठीक है, चलिए इसका आप लोग ट्राई करना। क्वेश्चन 17, ये क्वेश्चन 16 था, ठीक है। इससे अपने इसकी सॉल्विंग देखना है। इसमें सॉल्विंग भी दी हुई कि कैसे सॉल्व करना है अच्छे मार्क्स के लिए, तो सॉल्विंग से भी टैली करना। क्वेश्चन 17 करना और 19 करना, ठीक है। इस पर कंप्रेस्ड बॉल का बहुत आता है, स्प्रिंग से आपको बहुत पूछा जाएगा, क्योंकि स्प्रिंग में हमेशा बच्चे सोचते हैं पोटेंशियल एनर्जी mgh होता है, ऐसा नहीं है, वो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल है, ठीक है। तो होमवर्क है आपका 17 और 19।